Hello बच्चों, let's read the question. Transplantation of tissues organs to save certain patients often fails due to rejection of such tissues or organs by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejections? यानी कि क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कोई ऑर्गन या टिश्यू को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पेशेंट को सेव करने के लिए और उसमें क्या होता है वो उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, उसके लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो ये जो इनका रिजेक्शन हुआ है नए वाले ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन या टिश्यू का, वो किसकी वजह से होता है। सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट विल बी ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी के अंदर ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अगर किसी फॉरेन सेल को डिटेक्ट करती है तो वो उसे भी किल कर सकती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि वैसे तो जनरली हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांट जो है वो आई, लिवर, किडनी जैसे जो ऑर्गन्स हैं उनका होता है, और इसमें बहुत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डोनर जो है उसकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है किससे, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, etc. compatibility tests are done. Compatibility tests between donor and receiver. Compatibility tests of donor and receiver are done to prevent graft rejection. यानी कि जो हम ऑर्गन जो भी नया हम किसी डोनर से लेके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो पेशेंट के अंदर रिजेक्ट ना हो, इसके लिए हम काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो कैरी आउट करते हैं ताकि हम इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकें डोनर और एक्सेप्टर्स के बीच की। लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो ग्राफ्ट है ये रिजेक्शन हो जाता है। इसके अलावा ये ग्राफ्ट रिजेक्शन रोकने के लिए हम और क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसको फुल टाइम जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स are prescribed to the receiver or the patient, receiver of the organ. अब ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स में एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए जैसे ड्रग्स जो हैं वो इन्हें दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये जो रिजेक्ट हो जाते हैं ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ graft rejection occur due to property of immune system that can recognize
बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यहाँ पे इम्यून सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिकॉग्नाइज या डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ यानी कि बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्नाइज कर सकती है, और इसी वजह से ये जो है ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। और ये किसका रिस्पॉन्स है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, विच इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये जो रिजेक्शन होता है ये किसकी वजह से होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करने लगता है? अटैक करता है और किल करता है किन्हें? वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को उसके लिए नेगेटिवली रिएक्ट करता है। और ये देखिए, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये बेसिकली इसका जो बेसिस है वो क्या है? टी सेल्स। दिस इज बेस्ड ऑन टी सेल्स। और ये टी सेल्स जो होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं: हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, या तो फिर मेमोरी टी सेल्स। अब इसमें देखिए, जो किलर टी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। बेसिकली यही वाले जो सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किलर टी सेल्स डिस्ट्रॉय grafted organs when they recognize them as foreign cells। जब वो इन ग्राफ्टेड ऑर्गन के सेल्स को फॉरेन सेल्स की तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं तब वो इन्हें क्या करते हैं? इन्हें किल कर देते हैं। इसके अलावा देखिए, जो हमने बात की इम्यूनो सप्रेसिंग ड्रग्स की या फैक्टर्स की, तो उसमें जो सप्रेसर सेल्स हैं ये भी मदद करते हैं। सो सप्रेसर टी सेल्स help in suppressing immunity after graft rejection। सो देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी टाइप की इम्यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए, क्या हमारे पास ऑप्शंस में ये अवेलेबल है? तो देखिए, ये जो सी वाला, ये जो डी वाला आपके पास ऑप्शन है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यही आपके सवाल का सही जवाब है। द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को गवर्न कौन करते हैं? टी सेल्स। और उसमें भी किलर टी सेल्स स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। और इसी ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए जब हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं तो उसमें मदद कौन करती हैं? सप्रेसर टी सेल्स।
हम एक बार अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सो देखिए, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में ये तब होता है जब बॉडी अपने ही टिश्यूज पे अटैक करने लगती है। मतलब ग्राफ्ट के केस में तो ये होता है कि वो उसे फॉरेन सेल्स समझ करके किसी और के ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के लिए रिएक्ट करती है, पर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में वो अपने ही सेल्स को खुद ही जो है नुकसान पहुंचाने लगती है। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो गलत हो जाएगा। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका होता है, इसमें आती हैं एंटीबॉडीज, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये आपके इम्यूनिटी में किस तरीके से फिजियोलॉजिकल जो सलाइवा और स्टमक का एसिड, ये सब चीज़ें किस तरीके से इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं, वो उससे रिलेटेड है फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। So the answer to your question will be option D, cell-mediated immune response, which is governed by T cells. I hope you understood it well. Best of luck.